Hey guys, welcome back to my channel. This is राफिया सिद्दीकी. As you all know, लास्ट मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो रिगार्डिंग DECCE है. DECCE बेसिकली है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो जामिया में डिस्टेंस मोड में एक कोर्स है, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है ये. उसके अलावा बैचलर्स है इसमें BA जनरल. तो इसमें फ़र्स्ट ईयर में क्या क्या होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बुक्स कितनी होती हैं कितनी नहीं होती हैं, फर्स्ट ईयर में कितनी है, सेकंड ईयर में कितनी है, थर्ड ईयर में कितनी है, कैसे क्या, जो भी बेसिकली सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बताऊँगी. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी. आगे से नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि जो जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट है, वो है ना सबके पास रहता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर में जितने भी, भले इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, कोई भी बच्चा हो, उन सबके पास वो जनरल इंग्लिश होगा. तो दैट इज़ वेरी मेन सब्जेक्ट. तो उसके बारे में एक दो यूनिट में डिस्कस कर लूँगी ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर ही रखा है. तो अब मैं BA वगैरह के देखूँगी सब्जेक्ट्स के बारे में. सो बेसिकली फ़र्स्ट ईयर में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें से आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है जिसका सिर्फ आपको असाइनमेंट बनाना होता है. दैट इज़ फॉर 100 मार्क्स. ओके, असाइनमेंट ही होता है, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता. फॉर एग्जांपल, अगर आपने IRC चूज़ किया है तो IRC इज़ बेसिकली इंडियन रिलीजन एंड कल्चर. तो उसका क्या करना है, आपको सिर्फ असाइनमेंट ही बनाना है. लाइक दिस, यहाँ पर असाइनमेंट का फोल्डर है. ये क्लास वर्क में जब हम आते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रीम हमारा पूरा रहता है क्लास वर्क में. यहाँ पे IRC एक सब्जेक्ट है, इस्लामियात है, ये भी ऑप्शनल है, एलिमेंट्री उर्दू है, ये भी ऑप्शनल है. ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, ये हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ठीक है, इनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इनके कोई मार्क्स नहीं लगते हैं. उसके बाद आता है BISLS. ये भी एक सब्जेक्ट है, हमारा मेन सब्जेक्ट है. तो जिसने जो चूज़ किया होगा ये डिपेंड करता है. एक मेन सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, BHIS, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. एक हो गया मेन सब्जेक्ट उर्दू, जिन्होंने उर्दू ले रखा होगा उनके पास उर्दू रहेगा. एक हो गया आपका BSO, दैट इज़ सोशोलॉजी बेसिकली. BPS इज़ द पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, कुछ भी कह सकते हैं. BHD जो हिंदी वाले होंगे उन्होंने हिंदी का सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ किया होगा. इकोनॉमिक स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट है, बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में ही है इसमें सारा. फिर जनरल इंग्लिश हो गया, ये मेन सब्जेक्ट है, ये सबके पास रहेगा. ओके, देन एक है BEG. अब ये भी डिपेंड करता है किसने चूज़ किया होगा किसने नहीं. ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले BEG चूज़ करते हैं, इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह ही रहती हैं. यहाँ पर बुक्स की PDF के हमारे पास यहाँ पे दोनों फोल्डर दे रखे हैं. जैसे हिंदी मीडियम का फोल्डर अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है. तो मेरा तो इंग्लिश मीडियम था, मैंने 2021 में इनरोलमेंट लिया था. मेरी ग्रेजुएशन हो गई 25 में, मतलब 24 में कंप्लीट हो गई थी. बट रिज़ल्ट वगैरह जो मेरा आया, मार्कशीट वगैरह, वो मेरा 25 तक आया. ठीक है, 25 के मई तक. तो आई एम ग्रेजुएट नाउ एंड आई एम राइट नाउ परस्यूइंग मास्टर्स इन सोशोलॉजी, बिकॉज मेरे पास BA में सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट था, तो मैंने ये एज अ टीचिंग सब्जेक्ट ले लिया है. सो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड. तो बाकी इसमें सब्जेक्ट की PDF है. जैसे सोशोलॉजी होगी, जिसके पास सोशोलॉजी होगा तो ये सोशोलॉजी की PDF है. इकोनॉमिक स्टडीज़ की, इकोनॉमिक की है. फिर हिस्ट्री, जनरल इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड BPS, इन सब की. तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एक इससे स्टार्ट करते हैं. अगर जनरल इंग्लिश का देखेंगे, इट कंजिस्ट, कितने चैप्टर्स हैं इसमें, टोटल हैं इसमें 20 चैप्टर्स. ठीक है, यूनिट बेसिकली, और ब्लॉक हैं 5 चैप्टर्स हर ब्लॉक में हैं. खैर, ये सब अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसके अलावा सेकेंड ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट रहता है जनरल इंग्लिश. ठीक है, ऐसे बताती हूँ ताकि इजी रहेगा. देखो, अब आता है, अगर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं आप, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जनरल इंग्लिश आपका रहेगा GEG 2 सेकेंड ईयर में. ठीक है, एक जो भी, फॉर एग्जांपल किसी ने सब्जेक्ट लिया इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3, दो ये हो गए. एक जनरल इंग्लिश का 2 हो गया. ठीक है, कितने हो गए, 3 सब्जेक्ट. अगर किसी ने BEG ले रखा है तो BEG की 2 बुक्स हो जाएंगी, BEG 2, BEG 3. दो दो 4, और एक ये 5, और 2 फॉर एग्जांपल किसी ने BPS ले रखा है, इसके BPS 2, BPS 3, इसकी 2 बुक्स. 2 2 4, 2 6, और एक 7. हमारे सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, और ऑप्शनल जो था ना ये वाला सब्जेक्ट, ये जो असाइनमेंट वाले, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, एलिमेंट्री उर्दू, इस्लामियत और IRC, इन तीनों में से कोई भी नहीं रहता है सेकेंड ईयर में, ये हट जाता है. ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है.
अब आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे हमारे पास जनरल इंग्लिश हट जाएगा, जो हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो 3 सब्जेक्ट और मेन हमने जनरल इंग्लिश के अलावा ले रखे थे, वही 3 सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स रह जाएंगी, जैसे 4 एंड 5। फॉर एग्जांपल किसी के पास बीईजी था तो बीईजी 4, बीईजी 5। फॉर एग्जांपल किसी के पास बीई को है तो फिर बीई को बीईसीओ 4, बीईसीओ 5, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला। और अगर किसी के पास बीपीएस है तो बीपीएस 4 एंड बीपीएस 5। दैट्स इट, ये 6 बुक्स रह जाएंगी। ये जो जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। ओके। थर्ड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स, सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स और फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि सबकी एक एक बुक रहती है और एक हमारे पास ऑप्शनल रहता है इनमें से, क्योंकि सबको एक ना एक चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। किसी ने उर्दू चूज़ कर रखा होगा, जिसको बिल्कुल उर्दू नहीं आती तो उसका एलिमेंट्री उर्दू। मेरे पास उर्दू था क्योंकि मुझे नहीं आती थी। आईआरसी मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ इस्लामियात और उर्दू लिया था। तो मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट थे, 4 मेन और 2 ऑप्शनल। तब मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा 2 भी ले, मतलब एक ही लेना होता है ऑप्शनल, मैंने तो 2 ले लिए थे। खैर, तो अगर किसी ने 2 लिए होंगे मेरी तरह तो ऑब्वियसली आपके पास फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी ने 1 लिया होगा तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, ये इंट्रोडक्शन है एक शॉर्ट। बाकी हम देखते हैं इंशाल्लाह, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। किसी को कोई डाउट हो कुछ रहे तो मैं कैप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, किसी को कोई भी डाउट रहे रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, मैं अलग से क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, नो कॉल्स, ओनली मैसेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।